अगर दुनिया को सही तरीके से समझना चाहते हो और अपनी लाइफ में हमेशा सही डिसीजन लेना चाहते हो, तो परसेप्शन और पर्सपेक्टिव इन दोनों टर्म्स के बीच के फर्क को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज इसी की डिटेल में बात करते हैं। देखो, जब तुम किसी चीज को देखते हो, सुनते हो या फील करते हो, तो बिना ज्यादा सोचे जो पहला या नेचुरल रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में आता है उस चीज के लिए, उसी को परसेप्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम रोड से जा रहे हो और तुम्हारे बिल्कुल साइड से कोई बहुत तेज कट मार के बाइक ले गया, तो नेचुरल रिएक्शन तुम्हारा क्या आएगा कि कितना बदतमीज और केयरलेस इंसान है। तो यही परसेप्शन है, तुम्हारा ऑटोमेटिक लिमिटेड रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल होगा कि मान लो तुमने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को मैसेज किया है और उनका रिप्लाई नहीं आया कुछ देर तक। तो अगर तुमने नॉर्मल मूड में मैसेज किया है, तब तो तुम खुद को समझा लोगे कि सामने वाला यार बिजी होगा किसी चीज में। लेकिन अगर लड़ाई के बाद ऐसा होता है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन ये होगा कि सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, और तुम्हारा गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। इससे ये पता चलता है कि हमारा परसेप्शन बहुत ज्यादा हमारे मूड पे डिपेंड करता है, और इसी वजह से ये हमेशा हमें सही जानकारी नहीं देता। अब बात करें पर्सपेक्टिव की, तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला तो तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया, जो कि डिपेंड करता है तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम पे। और दूसरा, तुम्हारे दूसरे लोगों के परसेप्शन को समझने की काबिलियत, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा तरीका है दुनिया को देखने का, उसी तरह से बाकी लोगों का भी होता है। तो जितना ज्यादा तुम कोशिश करोगे बाकी लोगों के तरीके को या फिर उनके परसेप्शन को समझने की, उतना ज्यादा तुम्हारा पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता जाएगा। अब जैसे ऊपर वाले एग्जांपल की अगर बात करें, तो अगर तुम ये सोचते कि हो सकता है बाइक वाला बहुत ज्यादा इमरजेंसी में हो, तो शायद आपको तुरंत उसे गाली देने का मन ना करे। मतलब बाइक वाले के नजरिए से सोचना इस केस में पर्सपेक्टिव कहलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर इंसान अपने परसेप्शन से दुनिया को देखता है, पर परसेप्शन हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि आपका परसेप्शन डिपेंड करता है आपके सेंसेस पे, आपके मूड पे। इसलिए हमेशा अधूरी जानकारी देता है दुनिया की। इसलिए आपको पर्सपेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव ही आपके परसेप्शन को शेप करता है। अब जो लोग इन दोनों के बीच के फर्क को नहीं समझते, वो अपने परसेप्शन को ही असली सच मान के बैठ जाते हैं। अब चाहे उन्हें किसी पॉलिटिकल लीडर को डिफेंड करना हो या किसी रिलीजन को, वो भूल जाते हैं कि उनका परसेप्शन कितना ज्यादा लिमिटेड है। अब आपको इन दोनों के बीच का फर्क पता था नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, तो इसे शेयर करके मुझे फॉलो करो।